तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो आज हमारे स्कूल में हुई है। मदन मोहन कलावती स्कूल में संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई है 20 तारीख को। तो उसका मैं आपको पेपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। पेपर सॉल्यूशन मतलब इसके आंसर विद क्वेश्चंस। तो ये शायद बताना आपके में कब हुई है, ये जो पेपर है आपके किस डेट में हुआ है आपके स्कूल में। हमारे में तो ये आज हुआ था, 20 तारीख को हुआ था। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। विद्या भारती द्वारा संचालित है ये और अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। और 11th में हम, और 11th में 2025-26 की हुई है और सेट 1 है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है और ये 100 नंबर का होता है, मतलब सारे ऑप्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और आपको उसमें सारे देखने को मिल जाते हैं। एक और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बननी होती है, डिटेल्स अपनी। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं और ये कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, डिटेल्स से करेंगे फटाफट से। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहले क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले। तो हमें सबको पता है 14 रत्न निकले थे, जिसको पक्षीराज गरुड़ लेके उड़ गए थे, ठीक है ना। सॉरी, इसमें से अमृत कलश निकला था, उसको पक्षीराज गरुड़ लेके चले गए थे। फटाफट से करते हैं। तो ये कह रहा है क्षिप्रा नदी के पावन तट पर महाकाल की नगरी कौन सी है। कौन सी नगरी है, वो उज्जैन है, ठीक है ना। यहाँ पे गणेश्वर महादेव का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रजापति दक्ष का यज्ञ स्थल कनखल किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है भाइयों, ये हमारा है, ये हमारा है उत्तराखंड में, ठीक है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ये हमारा सोमनाथ हो जाएगा। इसका तीर्थराज के नाम से किसको जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो वो हमारा प्रयागराज हो जाएगा। यहाँ से बंगाल में मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन थे यहाँ पे, हमारे सूर्यसेन प्रसिद्ध थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक कौन है, इसमें हमारा हो जाएगा स्वामी परमानंद जी हैं। वेदों में पृथ्वी की माँ और हमको क्या बताया गया, हमको पुत्र है कि हम भारत माता हैं और हम इसके पुत्र हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा पुत्र। तो यहाँ पर 10वें का आंसर हम देख लेंगे। तो 10वां क्वेश्चन हमसे कहता है हिंदू धर्मास्तराओं में धर्म के कितने चरण बताए गए हैं। तो इसमें हमारे 4 चरण बताए गए हैं। 5वां माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी जो हैं, गुरु जी कहते हैं उनको, उनने सन्यास की जैसा कौन थे उनके गुरु। उनके गुरु थे स्वामी कौन थे, स्वामी अखंडानंद जी थे, ठीक है ना। यहाँ पे तिब्बत को प्राचीन काल में कहते हैं त्रिविष्टम। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा त्रिविष्टम हो जाएगा। एक्सट्रीमली एसेंशियल। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम त्रिविष्टम कहेंगे। भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रथम शब्द है, कहते हैं कि हम भारत के वासी। इसमें आपको पढ़ा होगा, जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी मेंशन है। पहला है मध्य एशिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत। आपको एक बार बता दूं कि तिब्बत जो पठार है, ये जो तिब्बत जो पठार है, इसके होने से ही हमारे देश में मानसून आता है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। धर्म का तीसरा चरण कौन सा है, शुचिता, ठीक है ना। सन 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कौन बना था, हमारा बांग्लादेश बना था। इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। 13 वर्ष की आयु में अकेले ही अंग्रेजों को मृत्यु के मार्ग पर भेजने वाले वीर बालक कौन थे, निर्मल लाला थे। व्यक्ति का व्यक्तित्व व उसकी वंश परंपरा पर्यावरण एवं संस्कृति से निर्मित होते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन है आपका डॉक्टर थियोडोर न्यूकम्ब का। मानवता का मेरुदंड किससे कहा गया है, मानवता का मेरुदंड कहा गया है आपके संस्कार को कहा गया है, ठीक है ना। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार मनुष्य सामान्यतः कितने घंटे नींद लेता है, यहाँ पे हो जाएगा 8 घंटे, ठीक है ना। अब 22 वाले का आंसर देख लेंगे। 22 वाला क्या कह रहा है हमसे, बालक की देह के विकास के लिए माँ का दूध व उसके मस्तिष्क को विकास के लिए मातृभाषा स्वाभाविक है, उक्त कथन किसका है, ये कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का, है ना। वही कहते हैं कि अगर बालक का विकास चाहिए शारीरिक, तो उसके लिए महात्मा गांधी नहीं, दूध। उसके बाद अगर मस्तिष्क का विकास करना है, तो उसके दिमाग का विकास करना है, तो उसके लिए उसको उसकी स्वभाषा में ही पढ़ना चाहिए, स्वाभाविक है, उसके लिए समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की सांसों लो भस्म हो जाए। सूक्त संतवाड़ी किसकी है, ये हमारी कबीरदास जी की है, ठीक है ना। शल्य शास्त्र के महान चिकित्सक सुश्रुत किनके शिष्य थे, ये थे धन्वंतरी के। कौन से विचार से राष्ट्रीयता परिपुष्ट होती है, इसका है स्वदेशी है। चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में दोष होते हैं, कितने दोष होते हैं, 3 दोष होते हैं।
अंधानुकरण आज के समाज की है संक्रामक व्याधि है। धनार्जन के संबंध में संतों का कहना है कि सारिये श्रम से कमाओ, समय से व्यय करो, प्रेम से दान करो। ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने से ज़्यादा हाथों को काम मिलेगा? छोटे उद्योगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस भाषा को अन्य समकालीन और प्रासंगिक विषयों से जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा हमारा संस्कृत। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, जब कोई विदेशी कंपनी $1 भारत में लगाती है तो उसके बदले कितने डॉलर देश से बाहर ले जाती है? तो अगर कोई विदेशी कंपनी है, जैसे लेट XYZ कोई भी अगर हमारे देश में पैसा लगा रही है तो उसके बदले उसको कितने डॉलर देश से बाहर ले जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा $2.6। ठीक है ना। ज्ञान की अभिव्यक्ति का सहज, स्वाभाविक और सबल माध्यम है स्वभाषा। कि आप अपने ही लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेसिबल हो, आप अच्छे कंफर्टेबल हो, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और अच्छा बेहतर बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, आपको वो अच्छी लगती है पढ़ने में, आप उससे और अच्छा बेहतर सीख सकते हैं, तो वही आपके लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है। एकात्म मानव वर्षा के प्रणेता कौन है? इसके मानव प्रणेता हैं आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इसके आते हैं बद्र शाह टुलधरिया द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका नाम है समाजशास्त्र। ठीक है। राष्ट्र के कितने आयाम हैं? राष्ट्र के 4 आयाम हैं। इसका पश्चिमी विचारकों ने व्यक्ति को केवल क्या माना है? भौतिक प्राणी माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि भौतिक प्राणी मतलब वो तो बस भोगों में लगे रहते हैं, मतलब वो अपने सुखों में व्यस्त हैं, अपने मौज मस्ती में मस्त हैं। वही प्राणी होता है जो अपने सुख ले, मौज ले, मस्ती ले और कुछ नहीं उसका धर्म न हो, मौज मस्ती जीवन मस्त से कटे। उसी को पश्चिमी देशों में क्या कहते हैं? भौतिक प्राणी मानते हैं। वेस्टर्न कल्चर है वो लोगों को क्या मानता है? भौतिक प्राणी मानता है। इसके बाद प्राचीन विद्यापीठों ने कितने प्रकार की कलाएं सिखाई जाती हैं? 64 प्रकार की। भारत के मूल विचार में एक जीवमान इकाई है समाज। उसके बाद सृष्टि का संरक्षण किसका दायित्व है? प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के शिक्षक थे? इसका कितना हो जाएगा? ठीक है ना, इसका अभी श्योर नहीं है। इसका हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की व्यवस्था का संपूर्ण कुलपति होते थे परमेष्ठी का अर्थ है क्या होगा? परमात्मा। ठीक है ना। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी अध्ययन करते थे? इसमें 10,000 बच्चे एक बार में बैठे वहाँ पर पढ़ते थे। बताओ कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें थी? इसमें 9 लाख पुस्तकें थी। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लग गई थी और वो एक शासक ने लगवाई थी जिसका नाम है बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर आग लगवाई थी। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में योग्यता के आधार पर शिक्षकों की कितनी श्रेणियाँ थी? वहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्या केंद्र है कांची विद्यापीठ। सुने प्रभु वचन विभीषण हर से गए पदकंज, यह पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से है? लंका कांड से। ठीक है ना, लंका कांड से है। ठीक है। वर्तमान में कलयुग का कौन सा चरण है? कलयुग का है प्रथम चरण। मरने पर आत्मा रहता है या नहीं? धर्मराज ने यह प्रश्न किससे पूछा था? ये पूछा था हमारे नचिकेता से पूछा था। ठीक है ना। युद्ध भूमि में रावण के रथ पर और श्री राम को बिना रथ देखकर कौन अधीर हो गया? इसको कौन अधीर हो गया था? विभीषण जो होता है इसको देखकर अधीर हो गया थे। दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान देने का श्रेय जाता है ब्रह्मा जी को। उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, आयुर्वेद के बारे में उनको बताया था। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं 54वां जो क्वेश्चन है वो कहता है हमसे, श्वेतराह कल्प के कितने मनवंतर बीत चुके हैं? इसके 6 बीत चुके हैं। जम्बूद्वीप के अंतर्गत कुल कितने खंड हैं? इसके 7 खंड हैं। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम है कच्छ। अष्टांगहृद संहिता के रचनाकार हैं आपके वाघभट्ट। छंद शास्त्र का मूल ग्रंथ छंद सूत्रम किसकी रचना है? हमारी महर्षि पिंगल की रचना है। मन को उन्नत बनाने के लिए कौन सा तप बतलाया है? मानसिक तप बतलाया है। किस विज्ञान की मान्यता है कि प्रत्येक क्रिया की समांतर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? ये हमारी किसकी है? भौतिक में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का 3rd लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास है आनंदमठ जो क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें भी ये मेंशन है। ठीक है ना। राजा राज चोल किस सन में राजा बने? सन 1986 में। उसके बाद वर्ष 2000 का राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले वीर का नाम बताइए। वो था प्रिंस। ठीक है।
7 अगस्त 1905 को बंग भंग के विरोध में आयोजित सभा में देशवासियों का नारा दिया गया था, वंदे मातरम। अपने ग्रंथ में शून्य के प्रयोग के संबंध से मैं स्थान दस गुणम स्यात् किसने लिखा था? ये लिखा था आपके, किसने लिखा था भैया? ये लिखा था आपके वाघभट्ट जी ने। भारतीय सेना ने कारगिल विजय अभियान कब पूर्ण किया था? ये पूर्ण किया था 26 जुलाई 1999 को। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में शून्य की सैद्धांतिक एवं प्रामाणिक विवेचना की है? इसका क्या हो जाएगा? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। माता केकई के पिता थे कौन थे? अश्वपति थे। ईरान का प्राचीन नाम था केकई देश था। योग के 8 अंगों में से एक संतोष है, ठीक है। जब तक बंगाल की सड़कों पर वंदे मातरम बोलने पर प्रतिबंध रहेगा तब तक मैं स्वर्ण कंगन नहीं पहनूंगी। यह प्रतिज्ञा किसकी थी? यह प्रतिज्ञा थी आपकी सरोजनी देवी की। उसके बाद प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला कौन सा दिवस भारत के गौरव का विषय है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 1.5 गुणा 108 किलोमीटर। जुग सहस्त्र योजन पर भानु के आधार पर किसकी दूर की गणना की गई है? ये हनुमान चालीसा की लाइन है, जो सहस्त्र योजन पर भानु लीलो होता है मधुर फल जानू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी से सूर्य, ठीक है ना। पृथ्वी से सूर्य की ये दूरी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना भैया। उसके बाद अब आगे देखेंगे हम। ये कह रहा है प्रकाश 1 सेकंड में कितने गति से यात्रा करता है? ये है 3 लाख। उसके बाद हमारी आकाशगंगा को कहा जाता है मंदाकिनी या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा की लंबाई कितनी है? 1 लाख प्रकाश वर्ष है। स्वामी विवेकानंद ने मेरे अमेरिका भाई बहनों सहकर कब संबोधित किया था? 1893 में। ये किसका क्या हो जाएगा? श्याम देश का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? रामायण, ठीक है ना। वैदिक संस्कृत को विश्व स्तर पर पहुंचाने जाने वाले पूज्य स्वामी भारतीय किस मठ के थे? श्रृंगेरी मठ के थे। वैदिक गणित में कितने सूत्र हैं? जो वैदिक गणित है इसका हो जाएगा आपका D 16, ठीक है ना। गुणितों का समुच्चय, इसका हो जाएगा ये गुणित समुच्चयता। मतलब गुणितों का समुच्चय का सूत्र है, ये देखो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, गुणित समुच्चय। उसके बाद मुगल शक्तिपीठ किस राज्य में स्थित है? मुगल शक्तिपीठ है आपके बिहार में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक थे डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार। मंदिरों में बजने वाली घंटी या घंटा की गूंज हमारे शरीर के संवेदी केंद्र को करती है सक्रिय, मतलब उनको ओपन कर देती है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिक को मौत के घाट उतारा गया था? 6000 सैनिकों को। पुनर्जन्म और पल्लों को कोरी कल्पना मानने वाले मत का प्रतिपादन किसने किया था? चावाक ने, ठीक है ना भाई। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई में किस धातु की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी? ये हुई थी हमें तांबा और कांसे की। ब्रोंज एज आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया में कब आया है? इसमें आया है 3000 BCE में ब्रोंज एज आ गया है वहाँ पर, और वहाँ पे एक सिटी होती है उरुक, वो भी वहाँ पर डेवलप हुई है। अब हम पढ़ते हैं जीवित तंत्रों और जैव रसायनिकों से संबंधित विज्ञान को नाम दिया गया है जैव रासायनिक, ठीक है ना भैया। किस वेद में की 600 से ज़्यादा अधिक रचनाओं में किण्वित घोलों का उल्लेख है? ऋग्वेद में है। हे अग्निदेव, जल में तुम्हारा स्थान है, तुम औषधि यों में व्याप्त हो और गर्भ में रहते हुए फिर प्रकट होते हो। वह स्तुति किस वेद में है? हमारी ऋग्वेद में है। बैटरी 10% रही है बस, जल्दी पूरा करते हैं इसको। तिब्बत भारत में से कब अलग हुआ था? सन 1911 में अलग हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रमुख परम पावन दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित होकर कहाँ रहने लगे? धर्मशाला में। भारत का बौद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते। और संगवच्छ संवद सूक्त किस वेद में है? ये ऋग्वेद में है। अश्विनी कुमार ने किस ऋषि को जड़ी बूटियों का सेवन कराकर पुण्य नवयुग बना दिया था? चयन ऋषि ने, ठीक है ना। इसका नाम था चयन ऋषि। वेदों में आयुर्वेद एवं चिकित्सा करने वालों को कहा गया है वैद, ये ना वैद जो पुराने जमाने में होते थे। वेदों का रस भाव और वर्णन किया गया है, इस विषय किससे ढका रहता है? वेदों का रस भाव और वर्णन किया गया विषय किससे ढका रहता है? छंद से ढका रहता है। अगर आप छंद पढ़ेंगे तो आपको वेदों के बारे में भी ज्ञान होगा। मनुस्मृति कितने अध्यायों में विभक्त है? 12। तो हमने 15 मिनट के अंदर इसके सारे MCQ पूरे कर लिए थे। और तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलने कौन सी, इसकी एंट्री कोड देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको दिनांक बताएगा। दिनांक आपका क्या हो जाएगा? हमारा दिनांक था जो था 20
20 दिसंबर ऐसे आपको भर देना है 2025। फिर यहाँ पे पूछ लेगा परीक्षार्थी का नाम, जैसे मेरा नाम है निखिल सारस्वत, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा नाम भर देना है। यहाँ पे अपने पिता का नाम भर देना है विष्णु सारस्वत, ठीक है ना। जैसे हमें नाम भर दिया। विद्यालय का नाम भर देंगे MM मदन मोहन कलावती सर्राफ सरस्वती विद्या मंदिर नियर चंद्रावली मथुरा, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रावली मथुरा। बैटरी भाई 3% रह गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बता देंगे आपका वर्ग कौन सा है। जैसे हमारा वर्ग A है, प्राप्तांक ये अनुक्रमांक आपका जो भी होगा तो आपको बताया जाएगा। तो यहीं पे आपकी वीडियो को आज को समाप्त करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और ये हमने 100 के 100 MCQs को सॉल्व आउट किया है। आपको इससे अपने रिवीजन में, प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब उस किताब को पढ़ें, फिर इसका लगाएं, देखें आपके कितने सही आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें।